बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। और आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 का न्यूमेरिकल नंबर 18.1 पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? ऑर्बिट रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के फॉर्मूले तकरीबन हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का फॉर्मूला था R1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय m ई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये h बार जो है ये क्या चीज़ है? h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये होता है, इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। R1 इज इक्वल टू 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.149 मल्टीप्लाई बाय 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 का स्क्वायर। ये हमने इससे निकाली है, h बार की वैल्यू निकाली है। और 9.1 जो है हमारे पास m है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 m है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 के स्क्वायर से, ठीक है। अब जब हम इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर्स, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। पाई की वैल्यू 3.149 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 है, एच की वैल्यू हमारे पास 6.63 होती है, 6.63 होती है जिसको हम डिवाइड कराते हैं 2 पाई से। उसके बाद हमारे पास आता है 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34, ठीक है, जो कि हमारे पास एच बार की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई? एच बार की वैल्यू हो गई ना हमारे पास। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 और मास ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज़ वो हैं जो हमने इसमें पुट किए हैं, तो ये मैंने आपको बता दी, लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें मालूम करनी है? एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है बी में। एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, हमें पता है L इज इक्वल टू होता है n h बार के, ठीक है। n का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है और L अब पुट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो 1 लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय h बार की जगह h बार की वैल्यू जो हमारे पास है वो किस तरीके से लगाएंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय क्या थी वैल्यू? 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 निकाली थी। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एंगुलर मोमेंटम निकल गया। अब एंगुलर मोमेंटम से ही हम लीनियर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम से ही हम लीनियर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। सी में हमारे पास है लीनियर मोमेंटम मालूम करना है। लीनियर मोमेंटम मालूम करना है, उसके लिए हमारे पास होगा L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और L की वैल्यू अगर हम पुट करें तो mv/r हो जाएगी। और mv किसको शो करता है? लीनियर मोमेंटम को शो करता है। तो हम इसकी जगह p भी इसकी प्लेस पर कर सकते हैं, जैसे कि L इज इक्वल टू mv की जगह हम p कर देते हैं और r की जगह r, ठीक है। और अगर p को हम बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा वो हमारे पास L/r1, ठीक है। R1 जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है जो हम पीछे निकाल चुके हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। p इज इक्वल टू 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइडेड बाय 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 और p इज इक्वल टू 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम क्या मालूम करेंगे? नेक्स्ट पर हमारे पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी।
वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन हमने रेडियस के लिए चैप्टर में एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास है, फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1। ठीक है, r1 फर्स्ट ऑर्बिट है, वैल्यूज पुट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, ये है ना 1/2, इसकी जगह मैंने 1/2 लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएं उसको। k की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 9 होती है, जो कि कांस्टेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ई स्क्वायर से 1.6 एक्सपोनेंट -19 हमारे पास ई होता है, उसका स्क्वायर ले लिया और डिवाइड कराया 5.3, जो हमने पीछे रेडियस निकाला है, 5.3 एक्सपोनेंट -11 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि ये 2 ये रहा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर रहे हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी है, 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो हमने यहाँ पर था कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब कि माइनस होती है, काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला होता है माइनस के साथ। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे उसको हम किससे? 1.6 जो हमने पहले कराया था, -19 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5.3 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, अब टोटल एनर्जी हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी -4.34 एक्सपोनेंट -18 जूल्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या मालूम करना है? बहुत आसान है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है। एफ पर हमें मालूम करनी है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बहुत इजी होती है मालूम करने के लिए। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल एनर्जी। उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी? 2.18 एक्सपोनेंट -18 प्लस -4.34 एक्सपोनेंट -18, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, तो फिर मैं इसको कैलकुलेशन करना भूल गई, इन दोनों को कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल एनर्जी की आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया है। थैंक यू।